हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने भारत में प्रथम व्यक्ति भाग 2 पढ़ा था। पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम भारत में प्रथम व्यक्ति भाग 3 पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? द राइट आंसर इज आर के षणमुगम चेट्टी। आर के षणमुगम चेट्टी ने 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। 1933 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने 26 नवंबर 1947 को संसद में देश का पहला बजट पेश किया। 1929 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? द राइट आंसर इज सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज को भारत की पहली महिला विदेश मंत्री होने का सौभाग्य 2014 को प्राप्त हुआ। वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और देश में किसी भी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने की उपलब्धि भी इन्हीं के नाम पे दर्ज है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले मानव संसाधन मंत्री कौन थे? द राइट आंसर इज अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले मानव संसाधन मंत्री थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया तथा अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से थे। वे 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे। 1940 से 1945 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1952 में इन्होंने भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। इन्हें ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय प्राप्त है। 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 नवंबर इनके जन्म दिवस को 2008 से शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? द राइट आंसर इज सर जॉन मथाई। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे तथा गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वित्त मंत्री के पद से जून 1950 में इस्तीफा देकर टाटा सन्स लिमिटेड के निदेशक नियुक्त हुए। 1955 से 1956 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष रहे तथा 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले कानून तथा न्याय मंत्री कौन थे? द राइट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून तथा न्याय मंत्री थे। इन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी पुकारा जाता था। भारतीय संविधान के जनक तथा भारत गणराज्य के निर्माता भी थे। इन्होंने 1930, 1931 तथा 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का ही परिणाम था। महात्मा गांधी ने कम्युनल अवार्ड का विरोध किया तथा मरण व्रत की घोषणा कर दी। 1932 में यरवदा जेल में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की तथा इस वर्ष उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक भी प्रकाशित की। इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 का भी विरोध किया था, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया। अंबेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर खुद और अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया तथा 6 दिसंबर 1956 का महापरिनिर्वाण दिल्ली में हो गया उनका, तथा इनके समाधि स्थल चैत्यभूमि मुंबई में स्थित है। इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम सेना प्रमुख कौन थे? द राइट आंसर इज KM करियप्पा। KM करियप्पा भारत के प्रथम सेना प्रमुख थे। इन्होंने जनवरी
1949 से जनवरी 1953 तक पदभार संभाला तथा अभी वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे भारत के 27वें सेना प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? द राइट आंसर इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें यह पुरस्कार तत्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 में दिया गया। इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे तथा दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला। गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा इन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई थी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? द राइट आंसर इज सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। 1914 में इंग्लैंड में वो पहली बार गांधी जी से मिली तथा उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। 1924 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्ष बनी तथा ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। इनकी मृत्यु मार्च 1949 में हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली महिला जज कौन थी? द राइट आंसर इज अन्ना चंडी। अन्ना चंडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। वे 1937 में केरल के एक जिला अदालत में भारत की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर 1959 में पहुंचने वाली दूसरी महिला थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन थी? द राइट आंसर इज मीरा साहब फातिमा बीबी। मीरा साहब फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। वर्ष 1989 में इस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया। इन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।